हेलो। तो आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड से लिए गया है प्रोटियस से, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे मेन रोल जो है प्ले करते हैं। और जो टर्म क्वाइन की थी प्रोटीन, वो जे बर्जिलियस ने की थी प्रोटीन टर्म क्वाइन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं आपके अमाइनो एसिड के, जो कि इंटरलिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो कि दो अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन करवाते हैं। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड विच आर इंटरलिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। और प्रोटीन्स जो होते हैं आपके, वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मेड अप होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ओके। मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन कि लार्ज साइज जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बात आती है कि जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है आपके एनिमल, जो सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में, वो आपकी है कोलाजन। ठीक है, कोलाजन जो मेनली टिश्यूज में होती है। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में है रुबिस्को। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वैटरनरी स्ट्रक्चर। अब जो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको फर्स्ट डिटरमाइन किया था फ्रेडरिक सेंगर ने 1954 में किया था। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो आपके इसमें 2 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन वी, जिसमें जो अमाइनो एसिड है वो इंटरलिंक होंगे बिल्कुल एक लीनियर वे में, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरलिंक होंगी वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। इसमें एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन, बोमाइन इंसुलिन का। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो, इसमें है सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, उसमें होते हैं 21 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज और बी में 30 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। तो देखो, ये जो मैंने लिखा है ग्लाइसिन, सिस्टोसिन, ये सारे आपके अमाइनो एसिड हैं जो कि लीनियरली अरेंज्ड है। ठीक है, और ग्लाइसिन और सिस्टीन को जोड़ रहा है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, वैसे ही सिस्टीन को जोड़ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन जोड़ रहा है आपका? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, मतलब डाई का मीन है 2। तो यहां भी देखो, चेन ए और चेन बी को कौन जोड़ रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें अमाइनो एसिड लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर वो बिल्कुल लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है और अमाइनो एसिड जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है इंटरलिंक होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रा भी हो सकते हैं और इंट्रा मतलब सेम अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड, और इंटर मतलब 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है मेनली 2 टाइप्स के मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट है आपका अल्फा हेलिक्स मॉडल और सेकंड है बीटा प्लेटेड मॉडल। जो अल्फा हेलिक्स मॉडल है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्वाइल्ड फॉर्म में अरेंज होता है और फॉर्म करता है स्पाइरल हेलिक्स। देखो, ये है आपका अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड है। ठीक है, और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। और बीटा प्लेटेड मॉडल में क्या है? 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इसमें मैंने बोला कि इंट्रा भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है, लेकिन इसमें इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मतलब 2 डिफरेंट उसमें होगा बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन में।
तो दीज आर बेंड इनटू पैरेलल फोल्ड टू फॉर्म बीटा प्लेटेड शीट, इसलिए इसको बीटा प्लेटेड मॉडल बोला गया है। इसका रास स्ट्रक्चर, इसमें आपकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि बैंड भी हो रही है और हाइड्रोजन इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरलिंक हो रही है आपस में। तो ये है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है? टर्सरी स्ट्रक्चर है आपका कि पेप्टाइड चेन जो होती है वो खुद से ही फोल्ड हो जाती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड ऑन इटसेल्फ एंड एज्यूम स्पेसिफिक फॉर्म लाइक स्फेरिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर। और जो इसमें बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल है आपका मायोग्लोबिन जो कि मसल्स में होती है। क्वेटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल या उसकी अमाइनो एसिड की फोल्डिंग जो होती है वो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन में होती है अपॉन वन अनदर एंड स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट लिंकेज एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आपकी एक क्या है? पिगमेंटेड प्रोटीन है जिसमें हमारा ब्लड जो है इसके कारण ही रेड होता है। इसमें जो होती है 2 चेन अल्फा चेन फॉर्म होती है और 2 जो चेन है वो बीटा की ही फॉर्म होती है। तो दोनों अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेटरनरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा जो जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी। इसमें देखो 4 है, 2 अल्फा चेन है, 2 आपकी बीटा चेन है। अगर टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो शेप के बेसिस पर आपकी ग्लोबुलर और फाइब्रस में इसको डिवाइड किया है। एल्ब्यूलिन है इसका एग्जांपल और फाइब्रस में केराटिन। अब यहाँ पे कुछ एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स में। तो अब जो मिल्क प्रोटीन है वो है आपकी केसिन जो आपका एग योक होता है, ठीक है। ये अब एग सबने देखा है, उसमें जो येलो पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं। तो उसमें होती है ओबोबाइटेलिन प्रोटीन और जो व्हाइट वाला पोर्शन बच गया है एग का उसमें होती है ओबा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। अब जो आपके हेयर हैं, नेल्स हैं, उनमें कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपकी। और जो बोन की प्रोटीन है वो है आपकी ओसिन। और जो माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया बनता है जिससे फ्लैजिला बनता है उसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन आपकी कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है। और टिश्यूज में कोलाजन जो सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, दैट इज कोलाजन। मसल्स में जो प्रोटीन होती है वो मायोसिन एंड एक्टिन। जो आईज है आपकी उसमें रोडोप्सिन और आइडोप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो आपकी व्हीट है उसमें ग्लियाडिन प्रोटीन होती है और मेज की प्रोटीन का नेम है जीन, ठीक है, जीन। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या हो सकते हैं? एक तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी की, क्योंकि हमारी ग्रोथ को, बॉडी की ग्रोथ को करने में प्रोटीन हेल्प करते हैं। जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, बड़ा मोलिक्यूल है। जब ये छोटे पार्ट्स में टूटता है तो ये अमीनो एसिड में टूटता है। तो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी कौन सी हुई? अमीनो एसिड हुई। और इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनके लिए अब हमें एनर्जी की जरूरत तो होती है, ठीक है। तो वो हमें प्रोटीन रेगुलेट करती है, वो ये फ्यूल का काम भी करता है। और लोकोमोटरी मूवमेंट में भी आपकी प्रोटीन हेल्प करती है। अब जो प्रोटीन है वो आपकी ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करती है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गई, वो जब आपकी ब्लड में इंजरी हो जाती है आपको और ब्लड जब आपका निकलने लगता है तो उसको क्लोट करने में 2 से 5 मिनट में ब्लड क्लोटिंग होना नेसेसरी है। तो उसमें वो हेल्प करती है कुछ एक प्रोटीन्स। ओके, ये था आपका प्रोटीन से रिलेटेड चैप्टर। आई होप आपको समझ आया हो।